हेलो एवरीवन, साक्षी हियर। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, लेक्चर 1 भी ज़रूर देखिए, बिकॉज लेक्चर 1 में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 5 टर्म्स डिस्कस की थी, जो पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो पहला लेक्चर था उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो थी बेसिकली फोर्टेन के स्पेलिंग में। ओके, फोर्टेन में मैंने FORTAN लिख दिया था, बट इसमें FORTRAN आना था, तो वो मिस्टेक हो गई थी, इसको आप ठीक कर लेना। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है? ओके, लोगो, फोर्ट्रेन, बेसिक और C++। इसका आंसर क्या आएगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर इज़ द। कंपाइलर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, कंपाइलर का बेसिकली एज ए ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है जब हमने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो। एक बार हम देख भी लेते हैं। कंपाइलर का हमने बेसिकली ऐसे समझा था कि हाई लेवल लैंग्वेज को जब हमने लो लेवल लैंग्वेज में एकदम से ट्रांसलेट करना है तो हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस भी देखा था। ओके, बेसिकली हमने देखा था कंपाइलर में क्या करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। सो बेसिकली यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कंपाइलर में सोर्स फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। आप मशीन कोड भी बोल सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं मशीन कोड को। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया। जो कंपाइलर है वो है क्या? नेम गिवन टू कंप्यूटर ऑपरेटर, पार्ट ऑफ डिजिटल मशीन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, ऑपरेटर ऑफ बुलियन अलजेब्रा, या ट्रांसलेटर ऑफ सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड। इसका आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, programs designed to perform specific task related to managing computer resources। so इसका आंसर आएगा D, that is application software। next है, this type of software works with end users, application software and computer hardware to handle the majority of technical details। जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंड यूजर्स के साथ काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करता है। ठीक है, ताकि बहुत सारी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको हैंडल किया जाए। तो उस सिस्टम को उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर आएगा बी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, जो भी हार्डवेयर है कंप्यूटर का, फॉर एग्जांपल CPU, प्रिंटर, माउस, डिस्क, ठीक है, उनको लिंक करवाना किसके साथ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि ये दोनों आपस में मिलके काम कर सकें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैंने आपको उसमें भी समझाया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा असेंबलर्स हो गए, कंपाइलर्स हो गए, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें एग्जाम्पल्स होगी जैसे स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी बताया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, और इनमें से कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर आएगा डी, दैट इज कंपाइलर्स। ओके, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपाइलर्स लिख रखा है। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा असेंबलर है। ओके, नेक्स्ट, it is a set of programs that enables your computer hardware device and application software to work together। अभी बताया है कि ये ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इकट्ठा काम करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, या इकट्ठा काम करवा सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। कौन सी चीज़ है वो? डी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट, डैश कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। जब मैंने आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस बताया था, उसमें बताया था कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, बट जो कंपाइलर होता है वो एकदम से ट्रांसलेट कर देता है पूरे कोड को। सो इसका आंसर क्या आएगा? डी, दैट इज इंटरप्रेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है C++ लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय। C++ लैंग्वेज किन्होंने डेवलप किया है? बेसिकली ये डेनिश साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है बेर्ट्रैंड स्ट्रॉस्ट्रप। ओके, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर। कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बताया था ना, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। सो कितनी हुई? 2 हुई ना। आंसर क्या आएगा? बी। उसके बाद इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजली कॉल्ड। कहता है जब प्रोग्रामिंग में हम स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ए, दैट इज लूपिंग। बेसिकली वो लूप तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ओके, मतलब जो हमने कंडीशन दे रखी है किसी भी कोडिंग में, उसमें लूप तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक बार कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तब ब्रेक होगी वहाँ पे लूप। ओके, नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज इज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या आएगा? सी, दैट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जिसको हम असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? डी। बेसिकली असेंबलर की हेल्प से हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज भी है, मशीन लैंग्वेज भी है जो कि फर्दर टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। ओके, सो सी भी है, बी भी है, ए भी है, कौन सी नहीं है? डी। नॉट पूछा है ना, सो आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? इज द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर फर्स्ट रिटन, इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, डिफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, ये भी ठीक है। डिफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, एक तरह के कंप्यूटर मतलब अलग अलग कंप्यूटर की अलग अलग मशीन लैंग्वेज होती है, तो ये भी ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज यूजेस अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट क्या है? इज द ईजिएस्ट लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम। नहीं। नीड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। नहीं, उसको करना पड़ता है ना। सो इसका आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन मेन मेमोरी ऑलवेज। इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमेशा मेन मेमोरी में रहता है? इसका आंसर क्या आएगा? डी। बिकॉज लोडर का काम क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उसके पास आता है लोडर के पास, ठीक है, उसका काम होता है मेन मेमोरी में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले लोड करवाना ताकि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाए। ओके, सो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अ लिंकर प्रोग्राम कौन सा होता है? प्लेसेस द प्रोग्राम इन मेमोरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। नहीं, ये किसका काम है? लोडर का, अभी बताया है। रीएलोकेट्स द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम स्पेसिफिक मेमोरी एरिया एलोकेटेड टू इट, ये भी नहीं है। देन लिंक्स द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। इसका आंसर आएगा सी। नाम से ही पता लग रहा है लिंकर क्या करेगा? डिफरेंट जो हमारे पास कोड्स हैं उनको लिंक करके एक कोड में कन्वर्ट कर देगा ताकि फिर वो लोडर पे जाएं और फाइनली जो लोडर है उनको वो रैम में लोड करे और ताकि जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो पाए। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा? सी। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल हैं और उसको एक बना दिया किसने? लिंकर ने। ओके, अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। इसमें बेसिकली हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। याद रखना सोर्स प्रोग्राम कौन सा होता है? जो इनपुट होता है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मीन्स हमारा आउटपुट। ओके, सो सोर्स प्रोग्राम है, असेंबलर में उसको डाला, ट्रांसलेट हो गए, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आ गया। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स हैं वो लिंकर पे लिंक हुए, उसके बाद कहाँ पे गए? लोडर पे गए और लोडर ने फाइनली उसको लोड कर दिया मेमोरी में ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? अभी बताया मैंने, सी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव।
जो कंप्यूटर है वो बूट तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसमें क्या ना हो, सी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग बेसिकली क्या होती है, जब भी हम लैपटॉप को, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में लोड होना, या हम बोल सकते हैं मेन मेमोरी में लोड होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। सो बूटिंग होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, सी। आपने देखा भी होगा बूटिंग होते हुए कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाती है। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।